यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। धर्मशास्त्रों में लिखी हुई यह लाइन दोस्तों हमने अक्सर सुनी है और पढ़ी है, जिसका अर्थ होता है जिस परिवार में नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। यह बात प्राचीन काल में सार्थक थी और हमें धर्म ग्रंथों के माध्यम से इस बात का एहसास भी होता है कि वो इस बात को समझते थे और मानते थे। लेकिन धीरे धीरे भौतिकतावादी और पाश्चात्य संस्कृति में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो महिलाओं की उपेक्षा होती है और उनका जो है शोषण किया जाता है विभिन्न प्रकार से, चाहे हम वेश्यावृत्ति की बात करें, दहेज प्रताड़ना की हम बात करें, रेप की बात करें या लज्जा भंग की हम बात करें, अपहरण की बात करें या बहुत कुछ। दिल्ली का जो निर्भया केस है वो अपनी बर्बरता की एक कहानी कहता है। तो महिलाओं के प्रति ये अत्याचार न सिर्फ घर के बाहर होता है बल्कि घर के अंदर भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। यह बात सभी व्यक्तियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कुछ व्यक्ति विशेष से ही ये टिप्पणी ली गई है। तो इसी हिंसा को रोकने के लिए जो है आर्टिकल 498A लाया गया, जो कि क्रूएलिटी से संबंधित है। तो बिल्कुल आज हम 498 IPC सेक्शन की चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे, बताएंगे कि इसमें क्या जो है प्रावधान किए गए हैं और क्रूएलिटी क्या होती है। सबके बारे में बताने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल परीक्षिता एकेडमी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हम चर्चा करते हैं क्रूएलिटी की या निर्दयता की। तो क्रूएलिटी मीनिंग होता है निर्दयता पूर्वक व्यवहार। तो हम डायरेक्ट आते हैं 498A पर। 498A का में जो प्रावधान किया गया है मुख्य रूप से वो यह है कि किसी स्त्री के पति अथवा उसके रिश्तेदारों के द्वारा उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार करना, ये प्रावधान 498A में जोड़ा गया है और इसके लिए जो है कारावास या और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अब इसका स्पष्टीकरण हम लेते हैं कि एक्चुअल में बात सेंटेंस क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो जो कोई किसी स्त्री का पति अथवा पति का रिश्तेदार उस स्थिति के साथ क्रूएलिटी व्यवहार करेगा तो उसे क्या होगा, 3 वर्ष की कारावास की अवधि और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसका में क्रूएलिटी का मतलब क्या होता है। बेसिकली क्रूएलिटी का मतलब यहाँ पर हमें समझना है निर्दयता क्या होता है। तो जानबूझकर किया गया ऐसा आचरण जो इस प्रकृति का है कि वह स्त्री को आत्महत्या के लिए विवश कर दे, उसे प्रेरित करे, आत्महत्या का दुष्प्रेरण करे और जो उसे घोर क्षतिकारित करे अथवा जो उस स्त्री के शरीर, स्वास्थ्य अथवा जीवन के लिए संकटमय हो, तो ये क्रूएलिटी समझा जाएगा। ठीक है, अर्थात आत्महत्या करने के लिए विवश कर दे, कुछ इस प्रकार की क्रूएलिटी उसके साथ की जाए, कुछ इस प्रकार की हरकतें उसके साथ की जाए। दूसरा प्रावधान है कि अगर उसे किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति के लिए दबाव डाला जाता है, उसकी मांग की जाती है। अब मूल्यवान प्रतिभूति से यहाँ पर मतलब वही है जो कि हमारा दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 की धारा 2 में जो दहेज की परिभाषा दे रखी है वो वहीं से इसका मतलब निकलता है। मूल्यवान प्रतिभूति का जो स्पष्टीकरण है IPC सेक्शन 30 में दे रखा है। तो IPC सेक्शन 30 में मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा दे रखी है। तो यहाँ पर डायरेक्टली अगर क्वेश्चन हम करें कि क्या सभी दहेज प्रताड़ना 498A में इंक्लूड की जाती है, तो पूर्ण रूप से इसका आंसर यह नहीं होगा, क्योंकि दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के तहत भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पर स्पेशली 498A जो है क्रूएलिटी से संबंधित है, निर्दयता से संबंधित है कि क्रूएलिटी पूर्ण जो व्यवहार किया जाता है जिससे कि वह आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाए, तो वो जो होता है 498A के अंतर्गत आएगा। देन इसके अलावा जो सेकंड फैक्टर है डाउरी से रिलेटेड, वो जो है इसके अंतर्गत आएगा। तो निर्दयता है क्रूएलिटी को समय समय पर कई प्रकार से कई जजमेंट के थ्रू जो है परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार का एक मुख्य जजमेंट हम देखते हैं आगे, जो कि है पवन कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा का। तो पवन कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा ये कहता है
कि इसके अलावा भी और कुछ प्रमुख ऐसे मुद्दे हैं जो कि क्रूएलिटी को डिफाइन करते हैं। ये पवन कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा का कहना ये कहता है कि वधू को ताने मारना जिससे कि उसको मानसिक क्षति हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसको फिजिकल प्रॉब्लम ही रहे, मानसिक क्षति भी होती है तो माना जाता है। वधू के साथ दुर्व्यवहार अगर किया जा रहा है या फिर वधू को जो है मानसिक पीड़ा दी जा रही है, ठीक है, तो मानसिक अगर पीड़ा दी जा रही है, मानसिक चोट पहुंचाई जा रही है तो वो भी क्रूएलिटी समझा जाता है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से वो आत्महत्या कर लेती हैं, ठीक है। तो ये क्रूएलिटी को उन्होंने इस प्रकार से जो है डिफाइन किया है। हालांकि ये इसका मोटा पैमाना है, बड़ा पैमाना है, और ये जो 490 डे रहता है केस टू केस डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे वजीर चंद्र बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के एक मामले में विवाहिता के बार बार दहेज की मांग करने तथा दहेज के पीछे उसे परेशान करने को इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध माना, ठीक है, मतलब परेशान करने के लिए, और जिसमें दहेज दे दिया जाता है या ले लिया जाता है वो फिर आता है आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंतर्गत। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रूएलिटी को अपने एक जजमेंट में कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया है कि ज़रूरी नहीं है कि दहेज की ही मांग की जाए, किसी भी प्रकार से संपत्ति की अवैध मांग करना जो है क्रूएलिटी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा है। देन एक और जजमेंट है सतवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का, जिसमें पति द्वारा पत्नी से कहा जाता है कि वो आत्महत्या कर ले, भाई तो आत्महत्या कर ले, और पत्नी वो कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है, रेल के नीचे आकर वो सुसाइड कर लेती है, तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसे क्रूएलिटी का अपराधी मानता है कि अर्थात पति ने उसके साथ क्रूएलिटी की है जिसके कारण वो उसके परिप्रेक्ष्य में आकर उसने जो है सुसाइड कर लिया। तो ऐसे तमाम मुद्दे होते हैं। अब कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो क्रूएलिटी की कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे कहीं कहीं पर एक मैटर है पीवी विक्षापति बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का, जिसमें पति के जो है शराब पीने, घर पर देरी से लौटने, पत्नी के साथ मारपीट करने तथा दहेज की मांग करने को जो है 498 ए के तहत जो है क्रूएलिटी माना है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि अगर केवल शराब पी रहा है, घर देरी से आ रहा है, तो ये क्रूएलिटी नहीं माना जाएगा पत्नी के लिए, ठीक है, ये क्रूएलिटी की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि वो ये उसका पर्सनल मुद्दा हो गया पर्टिकुलर पति का। लेकिन अगर वो उस बिहेवियर के कारण पत्नी के साथ मारपीट करता है, दहेज की मांग करता है, तो वो 498 ए के अंतर्गत आएगा। और इसके अलावा एक और जो है जजमेंट दिया गया है कुछ एक प्रकार के केस में कि पत्नी के संतान नहीं होने के कारण उसे अगर परेशान किया जा रहा है तो ये जो है क्रूएलिटी की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये क्रूएलिटी की कैटेगरी में नहीं आएगा, बल्कि इस प्रकार का जो मैटर है आईपीसी सेक्शन 304 के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर ऐसा ध्यान रखना। तो इस प्रकार से क्रूएलिटी को लेकर जो है कई तरीके के जजमेंट आते रहते हैं। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। सो ऐसा कुछ है तो सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।